और चले इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। दरअसल महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। दरअसल आज त्रिवेणी मार्ग पर धर्म ध्वजा स्थापना की शुरुआत होगी, जहां महानिर्वाणी अखाड़े के सभी साधु संत इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर जहां आपको बताते चलें कि महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। दरअसल वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना होगी, जिसके लिए आज त्रिवेणी मार्ग पर महानिर्वाणी अखाड़े के सभी साधु संत शामिल होंगे। तो प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण ये खबर, जहां आपको बता दें कि महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में स्थापना होगी। आज त्रिवेणी मार्ग पर धर्म ध्वजा स्थापना की शुरुआत होगी, जहां महानिर्वाणी अखाड़े के सभी साधु संत शामिल होंगे। तो महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई ये बेहद महत्वपूर्ण खबर, जहां महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। दरअसल विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में स्थापना की जाएगी, जो कि आज त्रिवेणी मार्ग पर धर्म ध्वजा की स्थापना शुरू होगी और इस दौरान महानिर्वाणी अखाड़े के सभी साधु संत शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितेश, महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई ये वाकई बेहद महत्वपूर्ण खबर है, चूंकि महानिर्वाणी अखाड़े की कहा जा रहा है कि धर्म ध्वजा की आज से स्थापना शुरू होगी। नैन्सी, हम आपको बता दें कि वैसे तो महाकुंभ 2025 अपने आप में कुछ ज्यादा खास है। अगर बात करें तो यहाँ पर साधुओं की आमद पहले ही दर्ज की जा रही थी। लगातार अखाड़े पहुंच रहे थे, अखाड़ों को भूमि आवंटन हो रहा था, अखाड़े अपनी जगह की इस स्थान को निर्धारित कर रहे थे। चूंकि जनवरी से ही इसकी शुरुआत होनी है और इस महाकुंभ को लेकर पहले से तैयारियां हो गई थी, तो एक एक करके वहां पर जो भी धार्मिक कार्य हैं वो क्रियान्वित हो रहे हैं, क्रमानुसार क्रियान्वित हो रहे हैं। और इसी क्रम में अगर हम आपको बता दें तो महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा आज ही स्थापित होगी और कहीं ना कहीं ये धर्म ध्वजा संदेश देगी कि प्रयागराज में जो भी यहाँ कार्यक्रम होने जा रहे हैं, प्रयागराज का जो इतिहास है, प्रयागराज जितना प्राचीन है, जिस प्रकार से देवताओं से सीधा जुड़ा हुआ है, और ये जो महाकुंभ है इसमें बताते हैं कि यहाँ पर देवता भी आकर स्नान करते हैं और ये पुण्य का मार्ग बताया जाता है। तो इसी के चलते अब क्रमानुसार अगर बात करें तो महानिर्वाणी अखाड़े के सभी साधु संत इस धर्म ध्वजा स्थापना में शामिल होंगे। त्रिवेणी नगर में ये धर्म ध्वजा स्थापना की जाएगी और महाकुंभ 2025 के आगाज के लिए अगर बात करें तो ये एक प्रकार का ऐसा धार्मिक कार्यक्रम है जो कहीं ना कहीं वैदिक मंत्रोच्चार से कुंभ महानगर क्षेत्र आज पूरी तरीके से गूंज जाएगा और इसकी आवाज पूरी देश और दुनिया में सुनाई पड़ेगी। नैन्सी, बिल्कुल नितेश, और चूंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो तारीख अब नजदीक आने वाली है, समय धीरे धीरे कर पास आता जा रहा है। तैयारियों की बात की जाए, स्थानीय प्रशासन की बात की जाए या जिम्मेदारों की बात की जाए, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? और अगर हम बात करें अंतिम रूप देने की उन तैयारियों को, चूंकि इसके पहले प्रधानमंत्री खुद आ चुके हैं, उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया, मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपडेट ले रहे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो तमाम अखाड़े से लोग पहुंचेंगे, साधु संत पहुंचेंगे, उनकी व्यवस्थाओं का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। तो तैयारियां अब क्या अंतिम रूप में है? देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो सबसे पहले नैन्सी हम आपको बता दें कि जिस कार्यक्रम से सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़े होते हैं उस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग स्वयं करते हैं और इसी के चलते उन्होंने पहले ही एक तारीख मुकम्मल कर दी थी कि इस तारीख तक सभी कार्य ऐसे हैं जो पूर्ण कर लिए जाएं बड़े स्तर के। बाकी अन्य छोटे स्तर के जो कार्य हैं वो तो निरंतर चलते रहते हैं। और इसी के तहत अगर हम कहें तो बहुत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, 99% तमाम ऐसे काम है जो उस स्थान पर पूरे हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो सीएम योगी लगातार इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करने सिर्फ लखनऊ के ऑफिस में बैठकर नहीं बल्कि नैन्सी सीधे वो प्रयागराज पहुंचकर वहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हैं, मौके पर स्थल पर जाकर जायजा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो सामने निकल कर आ रही है कि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पर थे और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने तमाम तैयारियों की जायजा लिया। एक बड़ा बजट खर्च करने के लिए सरकार ने तैयारी की है, तो निश्चित ही वो धरातल पर स्थितियां परिस्थितियां साफ तौर पर देखी जा सकती है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की अगर बात करें तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, तमाम जगह पर बैरियर लगाए जाएंगे। महाकुंभ नगर में प्रवेश करना भी इतना आसान नहीं होगा।
वाहनों को कई किलोमीटर दूर पहले ही खड़ा कर दिया जाएगा। तो लगभग अगर बात करें तो युद्ध स्तर पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है उस तारीख का जिस दिन आधिकारिक रूप से घोषणा होगी कि महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और शाही स्नान की जो तारीखें हैं वो साफ तौर पर आ जाएंगी। तो जिस दिन वो स्नान होंगे कहीं ना कहीं उस दिन सनातन का एक बड़ा जो मान्य है हम्म। वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि तैयारियों को भी अब लगभग लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है और इंतजार सभी को बेसब्री से है महाकुंभ के शुरू होने का। और उम्मीद भी यही रहेगी कि इस बार महाकुंभ शांतिपूर्ण, जिस तरह से प्रशासन ने तैयारियां की हुई हैं, जो व्यवस्थाएं की हुई हैं, उसी के अनुरूप संपन्न हो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।